मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हूं और आज फाजिल नगर में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी वहां पर खड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया गया, मैं उसका घोर निंदा करती हूं। और सिर्फ प्रत्याशी पर हमला नहीं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी जहां पर बहन बेटी बहू सुरक्षित होती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसी पार्टी की सांसद के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता दिखा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की हम नहीं सुनने वाले हैं। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन भी करना चाहूंगी कि यदि हमने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी तो हमने नहीं किया। हमने यदि पार्टी के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई तो पिता और पुत्री के नाते पुत्री होने का फर्ज भी निभाया। लेकिन समय समय पर एक ओछी मानसिकता के तहत लोगों का हम पर आरोप लगाना, वो भी बिना सबूत के आरोप। मैं तो आज भी कहती हूँ, यदि किसी ने हमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा है तो उसका वीडियो हमें दे दो और हम मान जाएंगे। और समय समय पर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वालों के प्रति भी मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाहूंगी कि कार्यवाही होना चाहिए। अब कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भी है, बात इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली एक बेटी की भी है, इस देश की बेटी की भी है, क्योंकि आज उसको भी घेरा गया है, उसके साथ भी अभद्रता की गई है। और जब वहां पर मैंने एसएसपी से बात किया तो एसएसपी के द्वारा हमें कहने के बाद वहां पर फोर्स पहुंची है और 5 गाड़ियों की फोर्स के साथ वहां से मुझे सुरक्षित निकाल करके फोर्स के माध्यम से लाया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि बात एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर आंच आने की है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की है। और इसलिए मैं एक बेटी के भी आज खुलकर के कहती हूं, आज तक हमने सारे फर्ज निभाए, पार्टी के कर्तव्यों का भी और बेटी का भी। हमने कहा प्रचार नहीं करेंगे, नहीं किया, लेकिन आज मैं खुलकर कहती हूं और निवेदन भी करती हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि फाजिल नगर की जनता जो प्यार आशीर्वाद इसने दे रही थी, वो अब उससे दुगनी संख्या में 3 मार्च को देगी और ऐसे कुकृत्य करने वालों को मुंह तोड़ जवाब 10 मार्च को मिलेगा। और जो हमें समय समय पर सलाह देते हैं कि आप भी इस्तीफा दे दो, या अफवाह फैलाते हैं कि संघमित्रा मौर्य भी पार्टी छोड़ने वाली हैं, इस्तीफा दे दीजिए, मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो बनी रहेंगी, अपनी पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम बदायूं की देवतुल्य जनता के अमूल्य वोट रूपी आशीर्वाद से चुन करके देश की संसद में गए हैं। किसी की दया दृष्टि वाले सांसद हम नहीं हैं कि किसी ने हम पे दया दृष्टि बरसाई और हम बैकडोर से सांसद बनकर के एंट्री कर गए पार्लियामेंट में। हम बदायूं की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से गए हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्यों को बदायूं की जनता के साथ निभाएंगे, ना हम इस्तीफा देंगे सांसदी से
और ना पार्टी से, बल्कि हम तो कहेंगे राजनीति करने का मजा असली तो हमें अब आएगा, क्योंकि अभी तक संघमित्रा मौर्य राजनीति करती थी। तमाम सबूतों के होने के बाद भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलती थी। सबूत दिखाने के बाद भी पिताजी की लगाम होती थी कि बेटा छोड़ो, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब पिताजी की लगाम नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में हम स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के सामने वो भी हम रखेंगे जो अभी तक बदायूं में खेला होता रहा है, चाहे वो 19 के चुनाव में हुआ हो, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने किया हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में हुआ हो, और चाहे अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में बदायूं में जो हुआ है, उन सब का काला चिट्ठा पूरे सबूत के साथ में है। और आवश्यकता पड़ने पे शीर्ष नेतृत्व को सारे सबूत रिकॉर्डिंग के साथ में मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को हितैषी बताता है, वो किस तरह से पार्टी को बदनाम करने का कार्य करता है। कार्यकर्ता खुद है और आरोप लगाता संघमित्रा मौर्य पे है, क्योंकि वो नारी है, डर जाएगी। लेकिन जब वो डरी नहीं, सहमी नहीं, चुपचाप सबको सहती रही 3 साल, तो 2 साल अब संघमित्रा मौर्य दिखाएंगी राजनीति कैसी होती है।